आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6R716 के बारे में। भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 6R716 लगभग 72,000 की 2 लॉट में खरीदे जाने हैं, यानी कि 72,000 की 2 लॉट में खरीदे जाने हैं, जिसमें से पहली लॉट भारतीय थल सेना को डिलीवर की जा चुकी है। और अभी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारतीय थल सेना चाहती है कि उनकी 400 इन्फेंट्री बटालियंस इस राइफल से लैस की जाएं। भारतीय थल सेना का ये डिसीजन AK-203 की प्रोक्योरमेंट को लेकर जो डिले हो रही है उसको देखते हुए आया है। और जैसे ये डिसीजन पब्लिक डोमेन में आया तो कई लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में 6R716 के और ऑर्डर दिए जाएंगे। भारतीय थल सेना का ये डिसीजन, जिसके तहत 400 इन्फेंट्री बटालियंस को 6R716 दी जाएगी, उसके तहत नई गन्स के प्रोक्योरमेंट की बात नहीं की गई है। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री बटालियंस को लगभग 100 यूनिट 6R716 दी जाएंगी, जिसके वजह से हर बटालियन के पास में कुछ नंबर में ये राइफल्स होंगी और बाकी की राइफल एग्जिस्टिंग इंसास और पुरानी AK सीरीज की राइफल्स होंगी। यानी कि इस डिसीजन के साथ में नई 6R716 खरीदे जाने की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर केवल कोशिश की गई है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बाकी बटालियंस तक कैसे पहुंचाया जाए। और बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज इस वजह से की जा रही है क्योंकि AK-203 की डील फंसी हुई है और अब समझ में आ रहा है कि ये डील शायद कैंसिल भी की जा सकती है। भारतीय थल सेना की तरफ से जो पहले डिसीजन लिया गया था उसके तहत भारतीय थल सेना को लगभग 72,000 6R716 मिलने वाली थी, जिनका प्रयोग भारतीय थल सेना के फ्रंट लाइन ट्रूप्स करने वाले थे। और चाइना के साथ जब भारत का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था उसी दौरान भारत सरकार ने भारतीय थल सेना को कुछ इमरजेंसी पावर्स दी थी। इन इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग करके भारतीय थल सेना ने लगभग 72,000 6R और खरीदी हैं। हालांकि अभी इन गन्स की डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन अब भारतीय थल सेना चाहती है कि 72,000 गन्स की सेकेंड लॉट में से 40,000 गन्स फ्रंटलाइन ट्रूप्स को ना देकर बाकी इन्फेंट्री बटालियंस को भेजी जाए। इस डिसीजन को लेकर 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज लॉजिस्टिक्स। भारतीय थल सेना ऑलरेडी इंसास राइफल्स और AK सीरीज की दूसरी राइफल्स ऑपरेट करती है, यानी कि 5.56 × 45 मिलीमीटर और 7.62 × 39 मिलीमीटर की 2 अलग अलग तरीके के एमिनेशंस ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स में एडेड हैं। और अब जब इन्फेंट्री यूनिट्स के पास में 6R आ जाएगी तो एक 7.62 × 51 कैलिबर की राउंड इस लॉजिस्टिक्स में ऐड हो जाएगी। वहीं अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो भारतीय सेना की सभी बटालियंस को भारतीय थल सेना की नई राइफल का लुक और फील मिलेगा, जिसके बाद ट्रुप्स के बीच में जो AK सीरीज की राइफल्स को लेकर कॉन्फिडेंस है वो 6R की तरफ मूव कर सकता है। और अगर इस डिसीजन को लेकर भारतीय थल सेना का ये एक रैशनल है तो चांसेस हैं कि AK-203 वाली डील आने वाले समय में कैंसिल कर दी जाएगी और भारतीय सेना की गन वाली रिक्वायरमेंट देश के गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 6R के साथ में मिलकर पूर्ण करेंगी। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय थल सेना किस तरीके से अपनी गन रिक्वायरमेंट को पूर्ण करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।